बातें मत किया करो, बस नफरत है मेरी इन बातों से। अच्छा जिन आना खुद आएंगे। शेख साहब हैं? वो गोली मार तक गए, कब तक आएंगे? चलो बैठो वहां। अच्छा खासा बता के आया हूं, फिर आगे पूछ रहे शेख साहब कहाँ हैं? चलो बैठो, चलो बैठो। जो आए इनके मेहमानों का यही सुलूक करो कम वक्त में। ठीक। मर गए? जी हाँ, आइए बैठिए। ये आ रहे हैं, स्वयं में आ रहे हैं ये लोग, जैसा मुर्दा वैसे आदमी आ रहे हैं। सलाम अलैकुम भाईजान। अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा। मरूम बड़े अजीम और आला दर्जे के घटिया आदमी थे भाईजान। हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंक्वायरी के लिए भेजा है। आप आइए, तशरीफ रखिए, आइए चलिए। चलो भाई, ये कौन है भाई? मैं सोच रहा हूँ स्पेशल फोर्स हूँ मैं। स्पेशल हो? फोर्स हूँ। स्पेशल दूध पत्ती है ना? बस दूध आने की देर है, पत्ती तो तैयार है। आप तशरीफ रखिए, आपको भी इंश्योरेंस वालों ने भेजा। बैठिए जहाँ जगह मिले। चलिए, जो हजरात आ रहे हैं तमीज का दामन ना छोड़े। चलो बैठिए। माँ मैंने बताया कि वो शेख साहब मर गए तो हंसने लगा, यार हो रहा है। चीटर कहेंगे। खामोश ताजियत है ये। मेरा ख्याल है इनकी मरूम से बातचीत बंद थी। मेरा इन्हें कुछ बोल नहीं रहे। अबे बैठ जा, हैरान कॉलोनी, बैठ जा। भाई को रह गया है नवाब साहब। इन्हें यहाँ ले आइए, औरतों का अलग इंतजाम है यहाँ। बैठ जा, बैठ जा। क्यों मर गए? बैठिए 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 बैठिए। ये कहाँ गोले गंडे में गिर गई थी बाहर से। आप लोग आराम से तमज्जे तमीज से। आप लोग बैठिए, बैठिए बैठिए। वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। उन लोगों के साथ बैठिए आप। आप तशरीफ रखिए। क्यों बे, तुम स्वयं के अंदर ये क्या बन के आया? अबे गंदी कर, मैं अपने अब्बा की वसीयत पे शादी कर रहा हूँ। अब्बा ने कहा था तू जब भी शादी करे मेरी लाश फलांग के करियो। मैं भी अपने अब्बा की कब्र फलांग के आ रहा हूँ। हजरात, प्यारे दोस्तों, भाइयों, मिर्जा साहब, हमारे शेख साहब जो मर गए बेचारे। बंद करिए जुआ, खुदा का खौफ कीजिए। उनकी याद में जलसा हो रहा है और आप लोग ताश खेल रहे हैं। जबकि मैंने कहा है कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, न्याज फतेह हो जाए, मैं खुद तुम लोगों के साथ खेलूंगा। बंद कीजिए, बंद कीजिए। हजरात, प्यारे दोस्तों, भाइयों, इधर हो जाइए। आप लोग पीछे पीछे हो जाइए। गड्डी बंद कर दीजिए, खुदा के लिए बंद कर दीजिए। डिस्टर्ब नहीं कीजिए आप। जलसा है। मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, गोया कि वो मर गए। क्योंकि मरहूम बहुत अच्छे इंसानों में शुमार नहीं होते थे, इसलिए उनके लिए दुआ खैर कीजिए और सब्र कीजिए कि यही अल्लाह को मंजूर था।
इतने प्यारे इंसान थे, कभी किसी का लिया हुआ कर्जा वापस नहीं दिया। मेरे बाप की जायदाद खा के मर गए, मैंने माफ नहीं की। मरूम के बच्चे अब बेसहारा हैं। सोगवारान में 4 बेटियां और एक ये नाकारा है। बच्ची आ रही हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार कीजिए। और ये मरूम की बड़ी बेटी है, हकली है बेचारी, मगर गाना गाती है। हमारे अब्बा ने हमें थोड़ा बहुत गाना सिखा दिया था, इसलिए मैं आज एक गुलकारा की हैसियत से अपने सब घर वालों की दुख की अक्कासी करूंगी। ये गा करके अपने दुख बयान करेगी बेचारी। बच्ची है ना छोटी सी। अल्लाह किसी के घर में ऐसी मौत ना हो। अल्लाह करे जो भी मरे इज्जत से मरे। हमारी माँ बाप के गम में पागल हो गई है। या अल्लाह, किसी ने बेचारी की उल्टी चुटिया बांध दी है। देखो, उन्हें पता भी नहीं चला। मरूम बैठ जाओ आंटी, बैठ जाओ। हमारी माँ बाप के गम में पागल हो गई है। तो और ये हम भी पागल हो जाएं, बार बार कह जा रही हो। बहुत ज्यादा पागल हो गई है और ये गाती फिर रही है कि चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। मिलके कहो भाइयों, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम। बच्चे गमगीन हैं, चेहरे नमकीन हैं। हमारे अब्बा हमें बहुत प्यार करते थे और एक गाना तो बहुत ही गाते थे। प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना, मिलके प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना, प्यार की याद निगाहों में। मेरा गुलशना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है। कोई सांप जलसे का तकद्दुस पामाल ना करे। तो प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना, प्यार की याद निगाहों में। मेरे गुलशन को सदा बचाए रखना, प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना। अल्लाह दुआ खैर कीजिए। अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट दूध की लपटें अता फरमा। आमीन। अल्लाह जहन्नुम में कॉर्नर का प्लाट दे। आमीन। अल्लाह उसमें स्विमिंग पूल हो। आमीन। उसमें तेजाब हो। आमीन। अल्लाह हाजिरीन महफिल पे आजाद फरमा। प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना, प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना। वाह। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है प्यार क्यों। है दिल की
दे दे के आ रहा है वहां पे, पढ़ तो ले। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। कल शाम 3 बजे हीरो सिनेमा में बहन को लव लेटर दे दे के आ रहा है बेहया। मुझे क्या पता, मैं समझा दुआएं लिखी हैं। दिया किसने? कौन सा वाला है ये मोटा है ये वाला? क्यों बे? क्यों बे? शर्म, अपनी उम्र देखो बेहया, बदतमीज, रंग छोड़ ला। हाँ, बता का खौफ करो, इतने बड़े बड़े तेरे कान, इतने बड़े बड़े तेरे हाथ है, लव लेटर लिखता है। चल लोहे का काम कर जाके, चल। कहीं के कोई साहब ऐसी बात ना करे, कोई पते एड्रेस नहीं देना, बता रहा हूं। तुम लोग क्या भी मरेगा कोई फिर। हाँ, नक्शे दे दे गया हूँ। एक बहन और रह गई है। तो उसे कौन पुलिस लेने जाएगी? क्यों नहीं आ रही हो? गाने पे आएगी। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी। अब याद आ रहे हैं बच्चियों। एक बात बताइए, स्वयं हो रहा है कि तमाशा हो रहा है? गाने गा रही है ये, इनसे कहो नया गाना सुनाओ। अच्छा, आपको हया करें आप? हजरात, मैं अब मरूम शेख साहब की बड़ी सादादी जनाब सबिया उर्फ सब्बो उर्फ गली की नाजली से दरखास्त करूंगा कि वो आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब सब्बो, बस बस समझता हूं मैं, बस। ये हाय हाय क्या कर रहे हो? सब समझ रहा हूँ। हाय 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 लगाइए, पट्टियां कराने आए हो यहाँ? मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाई के प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बस बस, ओए ओए बगैर बस बस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जिस तरह हमारे सर से बाप का साया उठा है, अल्लाह किसी के सर से ना उठाए। जिस तरह हमारी माँ बाप के गम में पागल हो गई है, अल्लाह किसी की माँ को पागल ना करे। और आखिर में मैं अपने भाई के प्यारे प्यारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने हमें तसल्लियां दी, फोन नंबर दिए और अपने एड्रेस दिए। मैं इंशाअल्लाह। बैठ कमबख्त मनूस। अबे किसने दिया है टेलीफोन नंबर? सब पता है, तुम लोग के घर वाले भी कहाँ पढ़ते हैं, सब पता है मुझे। हम लोग चारपाइयाँ डाल के बैठेंगे उन स्कूलों के सामने, नहीं बोलना। हजरात, हाँ भाई क्या बात है? मैंने नहीं दिया क्या एड्रेस? तेरा तो एड्रेस ही नहीं है। तेरा क्या एड्रेस है? हजरात, मैं जनाबे शेख साहब के साहबजादे जनाबे शद्दन से दरखास्त करूंगा, दामाद शद्दन साहब ससुर के शान में गुस्ताखियां करेंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, जो कुछ हो चुका उस पर मट्टी डाले। डाल तो आया, वो डाले। बात तो सुन लो। जो कुछ भी हो चुका है उसमें मट्टी डालने के बाद ये सोचिए कि आज शेख साहब हम में नहीं है। झूठा झूठा कोई नहीं रोएगा, झूठा झूठा। उसको उसकी माँ की कसम है। बताओ, तुम लोग को काम है शेख साहब नहीं है तो फिर क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश की कि मैं शेख साहब को अपनी शद्दन दरबार अगरबत्ती दे सकूं, लेकिन भाईजान सरदार, आपके पेट में दर्द होता है, आपके कान में दर्द होता है, मुंह से खून जाता है, कान से पीप जाती है, रात को नींद नहीं आती, बदहजमी होती है, सिर्फ 4 दिन के लिए बिना कहना आवाज दीजिए, फरमाइए। अब तू बस में चढ़ गया क्या? कमबख्त, खबरदार कोई अपना सौदा ना बेचे, बता रहे, वरना मैं भी अभी शुरू कर दूंगा यहाँ पे बेचना। हाँ, अभी बेचना शुरू कर दूं, मैं भी धागे की नल किया यहाँ। हजरात, मैं बहुत मशकूर हूँ बल्दिया के महकमे का, KMC का, जिन्होंने 20,000 रुपए शेख साहब के मन्ने पे दिए हैं। क्यों? इसलिए कि इलाके से इतना बड़ा गंद साफ हुआ है। अब मैं जनाबे शेख साहब के साथ जनाबे रशीद किरान से दरखास्त करूंगा कि वो आए और आकर के अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाबे रशीद भाई। तुम क्यों तालियां बजा रहे हो? तुम्हारा बाप मरा? मेरे घर वालों, तुम बहुत जल्द बेघर होने वाले हो। क्या? हाँ, ये क्या बात करी है तूने? अबे ये क्या करता है तू? मेरा मुंह कागज का बना हुआ है क्या?
बेघर होने वाले हो। इसलिए कि अब्बा ये मकान मेरे पास गिरवी रख गए हैं। कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओगे तुम। भाड़ में? 20,000 रुपए मिले बल्ले थे। 20,000 का हिसाब दे रही हूँ। दे होगा कोई माई का लाल जो अपने बाप के मरने के बाद हिसाब दे। मैं दे रही हूँ। मैं तू माई का लाल नहीं, तू माँ का पीला है। चल बता। 5,000 रुपए कफन पे लग गए। 5,000 कफन पे? हाँ, टीजेस से सिलवाया भाई। मेरे सामने की बात है, बहुत बड़ी सिलाई गई है। सही बात। और 5,000 रुपए उस जगह को पाक करने के लिए दिए जहां अब्बा को नहलाया गया था। ठीक है, सही। मैं सामने की बात है, 1,000 मेरे हो गए। चलो हाँ। और 5,000 रुपए गोरकन को दिए क्योंकि अब्बा की वसीयत थी कब्र कॉर्नर की हो। हाँ, मेरे सामने की बात है, 500 इसमें होगा। हाँ चलो। और 5,000 रुपए इलाके के थानेदार को दिए। वो इलाके के थानेदार को क्यों दिए? यार अब्बा एक केस में फंस गए थे, जमानत करा के दफनाया। ओहो, तो उसकी रसीदें किधर है? वो भी अब्बा के साथ कब्र में दफना दी। आखिर उन्हें ऊपर भी तो हिसाब देना भाई। हाँ हाँ, मेरे सामने की बात है। सही है। अब आखिरी बात सुन लो, शादी कर रहा हूं मैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। हाँ। मुझे बचा ले। तुम लोगों ने मुझे नाजायज मारा है, मैं रूह हूं, तुमसे इंतकाम लूंगी। मुझे टंगड़ी दी थी ना, टंगड़ी। मैं तो अंधा हूँ भाई, लहसुन लेने आया हूँ। ये बेटा है मेरा, सब बाप की कब्र पर मिट्टी डालते हैं, इसने इतना मोटा पत्थर मारा मुझे। और ये मेरी बीवी है, सब दुआ पढ़कर फूंकते हैं, ये थूक रही थी। फू। अल्लाह भला करे उस कफन चोर का जिसने कब्र खोली और मैं वहां से भाग निकला। वहां से सीधा इंश्योरेंस कंपनी गया, अपना इंश्योरेंस कैंसिल कराया और अपने इनाम के 20 लाख रुपए यतीम खाने के नाम जमा करा दिए। अब मैं मरने जा रहा हूं। लानत है ऐसी औलाद पर जो दौलत की खातिर अपने जिंदा बाप को दफन कर दे। भाइयों, ये बच्चा इस काबिल नहीं है कि जिए। मारो।